हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के पोएटिस का नाम है शर्ली टल्सन। तो जो यह फोटोग्राफ है, यह फोटोग्राफ उनके मम्मी का फोटोग्राफ है जो दीवार पर शायद टंगा हुआ है। और जैसे ही पोएटिस अपनी माँ की इस फोटोग्राफ को देखती हैं तो उनके मम्मी के द्वारा बताया गया उस फोटोग्राफ के बारे में जो घटना घटी थी, वह सारी घटनाएं अब पोएटिस को याद आती हैं। क्योंकि उस जो फोटो है, उस फोटो की घटना ये है कि उनकी मम्मी और उनके मम्मी की जो दो चचेरी बहनें थीं जिनका नाम बेटी और डॉली था, ये तीनों और उनके चाचा जी समुद्र के किनारे छुट्टियां व्यतीत करने के लिए गए हुए थे। और उसी छपछपाती पानी में उन तीनों ने फ़ोटो को शूट कराया था। उनके चाचा जी ने उस फ़ोटो को खींचा था और उस फ़ोटो के बारे में उनकी मम्मी ने यानी पोएटिस को जिक्र किया था, बताया था। और इस समय उनकी मम्मी हैं नहीं, गुजर चुकी हैं। तो इसलिए जब पोएटिस उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो उनकी मम्मी के द्वारा बताया गया जो भी घटना है वह उनको याद दिला देता है, याद आ जाता है। क्योंकि अक्सर लोग फ़ोटोग्राफ जो खींचते हैं अपने अतीत को याद करने के लिए खींचते हैं, क्योंकि बाद में जब फोटोग्राफ वह देखी जाती है तो उससे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं वह याद आने लगती हैं। तो इसी प्रकार यह फोटोग्राफ भी अतीत की याद दिला रही है और उसी पर उन्होंने इस पोयम को लिखा हुआ है। क्योंकि यह जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह हमारा जो जीवन है वह मॉर्टल है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार लेकिन उसकी जो अतीत हैं, जो यादें हैं, रिकलेक्शन है, वह रह जाती हैं। तो उसी के बारे में उसमें इस पोयम में उन्होंने जिक्र किया है। तो आइए इस पोयम को पढ़ते हैं। तो पोयम है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो। करेक्ट। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब भी होता है फोटोग्राफ। कि जो फोटोग्राफ है शोज मी, मुझे यह दर्शाता है, हाउ कि किस प्रकार, इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, कि जो दोनों उनकी मम्मी की जो चचेरी जो दोनों बहनें थीं, पेडलिंग मतलब होता है पानी में छपछपाना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी उनकी दोनों मम्मी की चचेरी बहनें उनकी मम्मी की दोनों हाथों को पकड़ करके वह पानी में छपछपा रही थीं। एंड सी द बिग गर्ल, और उनमें जो सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स आर सो, उनकी आयु लगभग 12 वर्ष या 13 वर्ष हो सकती है। वही दे रहा है 12 ईयर्स आर सो, यानी ऐसा ही लगभग 12 या 13 वर्ष रहा होगा। तो उस समय का उन्होंने यह फोटो दर्शाया है। तो उनका कहना है कि जब मैं इस फोटो को देखती हूँ तो मुझे यह प्रतीत होता है, या वह जो फोटो है मुझे यह दर्शाती हैं कि जो मेरी माता जी की दोनों चचेरी बहनें थीं वह उनकी एक एक बाँह को पकड़ करके पानी में छपछपा रही थीं। और उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वह उनकी मम्मी थीं और उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। आगे दे रहा है ऑल द थ्री स्टूड स्टिल, कि जो तीनों लड़कियां थीं यानी उनकी मम्मी और उनके मम्मी की जो दोनों चचेरी बहनें थीं, करें स्टूड खड़ी थीं, और स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर यानी शांत, यानी तीनों लड़कियां बिल्कुल अब उस पानी में स्थिर खड़ी हो गई थीं। टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर, थ्रू मन से होकर, देयर हेयर मतलब बालों से, यानी उनके चेहरे पर शायद बाल गिर चुका था और उन बालों से झांकती हुई वह कैमरे के सामने खड़ी थी। क्योंकि कैमरा लेकर आगे दे रहा है एट द अंकल्स विद द कैमरा, कि उनके चाचा जी उनके सामने कैमरा लेकर के फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए खड़े थे। तो वे तीनों लड़कियां अपने चाचा जी की तरफ देखती हुई एकदम बिल्कुल शांत स्थिर खड़ी थीं। फिर आगे दे रहा है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स, यानी मेरी माँ बहुत सुंदर दिखती थी, या माई ये थी अ स्वीट फेस, बहुत सुंदर चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माता जी का, या मेरी माता जी का जो चेहरा था बहुत सुंदर था।
दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। और यह चेहरा उस समय का था जब उस समय मैं पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि यह फ़ोटो लगभग 12 वर्ष की उम्र की थी। तो उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी और ये पैदा भी नहीं हुई थी, तो इसलिए कह रही हैं कि यह चेहरा मेरे पैदा होने के समय के पहले का था और बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। आगे कह रही हैं एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंजलेस वास्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। कह रहा है कि जो समुद्र यानी जिस समुद्र के किनारे उसके छिछले पानी में ये लोग खड़े थे, कह रहा है कि विच एपियर्स ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टू हैव चेंजलेस यानी कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, चेंजलेस यानी अपरिवर्तित है, और वह वास्ड धो रहा था देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यानी उनके जो एक तरह से ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, यानी जो मरने वाला हो या समाप्त होने वाला हो, चाहे कुछ समय तक रहने वाला हो, तो इसलिए ट्रांजिएंट दिया है कि उस समुद्र का पानी उनके यानी उनके मम्मी के और उनके दोनों चचेरी बहनों के पैरों को धो रहा था। अब यहाँ ट्रांजिएंट इसीलिए दिया है कि जो समुद्र है वह उस समय भी था जब उनकी मम्मी ने उस फोटो के बारे में पोएटिस से बताई तब भी था, और जब इस समय जब पोएटिस अपनी मम्मी की चित्र को देख रही हैं तब भी है। यानी जो समुद्र है वह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन उनकी मम्मी समाप्त हो गई है क्योंकि इस समय मर चुकी हैं, उनका निधन हो चुका है, तो इसलिए उनके पैरों के लिए वह ट्रांजिएंट जो वर्ड है उसका प्रयोग किया है कि मरणशील यानी टेम्पररी। फिर आगे देखते हैं। अब दे रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। कह रहा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट यानी 20 या 30 साल के पश्चात जब वह स्नैपशॉट मतलब भी होता है फोटोग्राफ, कि जब उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखा तो वह हंसने लगी और हंसते हुए उन्होंने कहा कि सी बेटी एंड डॉली सी वुड से। तो उन्होंने कहा कि सी बेटी को देखो एंड डॉली और डॉली को देखो, सी वुड से उन्होंने कहा, क्योंकि जैसे ही उनकी मम्मी अपनी बेटी यानी जो पोएटिस हैं पोएटिस को जब वह छवि को दिखा रही हैं, उस फोटोग्राफ को दिखा रही हैं, तो दिखाते समय कह रही हैं कि देखो उसमें जो बेटी है और जो डॉली है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कह रही हैं कि देखो हम लोगों ने उस समुद्र के किनारे किस प्रकार का जो ड्रेस है, परिधान है, पोशाक है, हम लोगों ने पहना था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। फिर यहाँ पोएटिस कह रही हैं कि द सी हॉलीडे यानी समुद्र के किनारे बिताया गया जो छुट्टी का समय था, वाज हर पास्ट उनका इस समय अतीत था, यानी यह समय गुजर चुका था। और माइन इज हर लाफ्टर, और कह रही हैं कि माइन इज हर लाफ्टर। तो सबसे पहले कही हैं कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यानी जब उन्होंने बताया था इस फोटो के बारे में तो उस समय वह जो समुद्र के किनारे बिताया गया जो समय था, जो छुट्टी का समय था, उनकी मम्मी के लिए वह उनका अतीत था। और आज जब पोएटिस उस छवि को यानी फोटोग्राफ को देख रही हैं तो कह रही हैं कि इस समय यानी माइन मेरे लिए इज हर लाफ्टर, उनकी जो हंसी है वह हंसी मेरे लिए अब अतीत बन गई है, क्योंकि वह उनकी मम्मी इस समय जीवित नहीं है, उनके सामने नहीं है, वह फोटो ही केवल दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रही हैं उनका जो हंसता हुआ चेहरा है या उनकी जो हंसी है वह अब मेरे लिए अतीत बन गई है। फिर आगे है कि बोथ दोनों राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो राई का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण हंसी। करें बोथ राई यानी दोनों जो व्यंग्यपूर्ण हंसी है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो उनके कहने का है लेबर्ड बहुत परिश्रम से, ईज सामान्य दिखने का, और ऑफ लॉस मतलब क्षति। तो उनका कहना ये है
कि इस छति पर हम दोनों मुश्किल से ही सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं, यानी बोथ हम दोनों करें राई यानी व्यंग्यपूर्ण एक तरह से प्रयास करते हैं हंस करके, विद द लेबर्ड बहुत मुश्किल से, ईज सामान्य दिखने का, ऑफ लॉस इस क्षति का, क्योंकि इस समय वो अपनी मम्मी को खो चुकी हैं और फिर भी और उनकी मम्मी जब उन्होंने अपने चित्र को देखा था तो वह अपना अतीत खो चुकी थी, तो दोनों लोग अतीत खो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस क्षति पर हम दोनों बहुत ही मुश्किल से सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं या प्रयास कर रहे हैं या करते हैं। फिर अगला स्टेंजा देखते हैं कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences। तो कह रही हैं कि नाउ इस समय शी हैज़ बीन डेड, इस समय वह मर चुकी हैं, यानी उनका निधन हो चुका है, नियरली एज मेनी ईयर्स यानी कई वर्ष बीत चुके हैं उनके मरे हुए, आज वह हमारे बीच में नहीं है, उनको मरे हुए कई वर्ष बीत गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड यानी जो वह लड़की रहती थी, मतलब अपनी मम्मी के बारे में कह रही हैं कि जो लड़की वह रहती थी या जीवित थी, वह लड़की को मरे हुए काफ़ी समय या काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस माने परिस्थिति या घटना, तो परिस्थिति मान लीजिए कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और कह रहे हैं कि इस घटना के बारे में या इस परिस्थिति के बारे में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, टू से कहने के लिए, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी अब मुझे उसके बारे में, उस परिस्थिति के बारे में या उस घटना के बारे में मुझे अब कुछ कहना नहीं है, चाहे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इट्स साइलेंस यानी उनकी जो शांति है, शांति का मतलब जो व्यतीत हो चुकी हैं, चली गई हैं, मर गई हैं, तो वह बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, तो इसलिए कह रही हैं कि उनकी जो शांति है साइलेंसेस, कह रहे हैं कि वह मुझे भी शांत कर देता है, यानी अब मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ उस परिस्थिति के बारे में, यानी मैं बिल्कुल अब इस चुप्पी से मैं चुप हो जाती हूँ, अब उस बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं करनी है। तो इस प्रकार यह पोयम समाप्त होता है और आशा करते हैं कि यह पोयम आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।